ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जो 18वें अध्याय में स्वागत है। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा चैप्टर 18 राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति। इस अध्याय में नहुष के पुत्र राजा ययाति की कथा का वर्णन हुआ है। ययाति के 5 पुत्रों में से सबसे छोटे पुरु ने ययाति की वृद्धावस्था स्वीकार की। जब नहुष को अजगर बनने का शाप मिल गया तो उसके 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र ययाति ने संन्यास ले लिया। फलस्वरूप बाकी पुत्रों में से बड़े पुत्र ययाति को राजगद्दी पर बिठाया गया। देववश ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी से ब्याह कर लिया। शुक्राचार्य ब्राह्मण था और ययाति क्षत्रिय था, तो भी ययाति ने उसकी बेटी से शादी कर ली। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की सखी का नाम शर्मिष्ठा था, जो वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह कर लिया। इस विवाह की कथा इस प्रकार है। एक बार शर्मिष्ठा अपनी 1000 सखियों के साथ जल विहार कर रही थी और देवयानी भी वहीं थी। जब युवतियों ने शिवजी को उमा समेत बैल पर सवार देखा तो उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु शर्मिष्ठा भूल से देवयानी के कपड़े पहन बैठी। इस पर देवयानी अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसने शर्मिष्ठा को खूब झिड़का। फलतः वह भी क्रुद्ध होकर गाली देने लगी और देवयानी को उसने एक कुएं में धकेल दिया। देवयोग से राजा ययाति उस कुएं पर पानी पीने आए और देवयानी को देखकर उसे बाहर निकाला। फलतः देवयानी ने महाराज ययाति को पति स्वरूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात देवयानी रोती पीटती अपने पिता के पास गई और उसने शर्मिष्ठा की करतूत कह सुनाई। यह घटना सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा को दंडित करना चाहा, किंतु वृषपर्वा ने शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनाकर भेंट करके शुक्राचार्य को शांत किया। इस तरह शर्मिष्ठा दासी बनकर देवयानी के ससुराल में गई। जब उसकी सखी देवयानी को पुत्र प्राप्ति हुई तो उसे भी पुत्र पाने की इच्छा हुई। अतः वह गर्भाधान का उचित अवसर पाकर उसने ययाति से संभोग करने की प्रार्थना की। जब शर्मिष्ठा भी गर्भवती हो गई तो देवयानी को ईर्ष्या हुई। क्रोध में आकर वह तुरंत अपने मायके चली गई और वहां अपने पिता से सारी बातें कह सुनाई। शुक्राचार्य पुनः कुपित हुए और उन्होंने ययाति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। किंतु जब ययाति ने दया की भीख मांगी तो शुक्राचार्य ने उसे यह वर दिया कि वह अपनी वृद्ध अवस्था तथा अशक्ता को किसी युवक में बदल सकता है। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से यौवन लेकर अपनी वृद्धावस्था उसे दे दी और इस तरह वह युवतियों के साथ भोग विलास करने लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो नहुष की बात आई तो नहुष के को अजगर बनने का श्राप, और अहुष कहा नहुष आया कहाँ से? पुरुरवा। पुरुरवा का वंशज है। वंशज में से हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। तो इसका पुत्र ये नहुष तक आया। तो नहुष के पुत्रों में से ययाति एक है। उनके और भी पुत्र थे। ययाति ने राज्य किया। अब जो इसमें गड़बड़ बात आपको लग रही है कि ययाति क्षत्रिय है, राजा है, और शुक्राचार्य ब्राह्मण है। दानवों के पुरोहित शुक्राचार्य के बारे में हमने काफी पढ़ा। उनके 2 पुत्र थे। ये पुत्री देवयानी के बारे में हमने ज्यादा पढ़ा नहीं था, वहां जरूरत नहीं थी इसकी। ये आपको याद होगा जब ध्रुव महाराज का वर्णन चल रहा था, तो प्रहलाद का वर्णन जब चल रहा था, तो प्रहलाद को पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के बेटे पढ़ाते थे। हिरण्यकश्यप ने उनको नियुक्त किया था पढ़ाओ। तो बेटों के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन बेटी के बारे में अब जिक्र आया है। देवयानी नाम था उसका, और ययाति ने उनसे शादी की। ये शादी आपको लगता है
कि नियम के विरुद्ध है। क्षत्रिय ब्राह्मण की बेटी से शादी नहीं कर सकता। ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी से शादी कर सकता है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन वो मान्य है। अगर लड़का उच्च कुल का हो, लड़की निम्न कुल के शादी करे तो वो चलता है। ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी करे, क्षत्रिय की पुत्री से, तो इतना। लेकिन रिवर्स गड़बड़ है। एक ये यहाँ ऐसा हुआ। दूसरा आपका सूत गोस्वामी के पिता का भी ऐसा वर्णन था कि उन्होंने वो या उनके पिता क्षत्रिय थे और ब्राह्मण लड़के से शादी किया। उससे वो पैदा हुए, महान विद्वान थे, ब्राह्मण हो गए। तो ब्राह्मण कोई हो सकता है। वो माँ तो ब्राह्मण थी उनकी, लेकिन माँ से कुल नहीं, बाप से कुल आता है, तो वो ब्राह्मण कहलाए। सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण, रोमहर्षण नाम था। और उसके बाद उनके पुत्र सूत गोस्वामी इतने महान विद्वान पंडित थे, तो उनका जिक्र भी आया। यहाँ पर भी ऐसा है, तो पढ़ते हैं धीरे धीरे। श्री शुक वाच यति ही ययाति ही संयाति ही आयाति ही यति ही कृति ही षट इमे नहुसस्य आसन। आसन एक नौ ओ में बदल जाएगा, ई की मात्रा है तो इंद्रियाणी व इंद्रियाणी इव देहिनः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्रीशुकवाच यति ही ययाति ही संयाति ही यतिर्यजाति संजाति रॉ उड़ गया तो आ जाएगा। आयति ही वियति ही कृति ही षड् इमे नहुसस्य आसन। षडिमे नहुसस्यासन् इंद्रियाणि इव देहिनः। इंद्रियाणीव देहिनः। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यति ही यति, ययाति ही ययाति, संयाति संयाति, आयाति ही आयाति, वियति ही वियति, कृति ही कृति, षट छह। इवे ये सभी नहुसस्य राजा नहुस के आसन थे। इंद्रियाणि छह इंद्रियों, इव सदृश देहिनः देहधारी का। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, जिस तरह देहधारी आत्मा के देहधारी आत्मा के छह इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां होती है। हाँ, छह मतलब मन को लगा के। इंद्रियां तो पांच हैं, मन को जोड़ देते हैं तो छह हो जाते। उसी तरह राजा नहुस के राजा नहुस के छह पुत्र थे। छह पुत्र थे जिनके नाम थे यति ययाति ययाति संज्ञाति आयति संज्ञाति आयति वियति तथा कृति। हाँ, तो इसमें इंद्रियों का कोई मतलब नहीं है। जैसे छह इंद्रियां, छह पुत्र को याद करने के लिए अच्छा। राज्यम नैच्छत् यति हि पित्रा दत्तम तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टः पुरुषः आत्मानं न अवबुध्यते। मेरे साथ। राज्यम नैच्छत् यति हि पित्रा राज्यं नैच्छत् यति पित्रा दत्तम तत्परिणामवित् दत्तं तत्परिणामवित्।
यत्र प्रविष्टः पुरुषः यत्र प्रविष्टः पुरुषो आत्मानं न अवबुध्यते आत्मानं आत्मानं नावबुध्यते। यवबुध्यते। राज्यम राज्य न ऐच्छत, स्वीकार नहीं किया, यति जेस पुत्र, यति वो संन्यास नहीं किया। पितरा अपने पिता द्वारा दत्तम दिया गया तत्परिणाम विद, राजा के शक्तिशाली होने का फल जानते हुए, यत्र जहाँ प्रविष्ट घुसकर पुरुष व्यक्ति आत्मानम आत्म साक्षात्कार न नहीं वह बुद्धते गंभीरता पूर्वक ग्रहण करके समझेगा। मेरे साथ पढ़े, जब कोई पुरुष जब कोई मनुष्य मनुष्य राजा या सरकार के अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है, राजा या सरकार सरकार के के अध्यक्ष के अध्यक्ष पद के को पद ग्रहण को करता ग्रहण है, करता है, तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। तो वो आत्म आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं साक्षात्कार समझ नहीं पाता। समझ पाता। यह जानकर नहुस के सबसे बड़े पुत्र ये जानकर नहुस के नहुस सबसे बड़े सबसे पुत्र बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया। यति ने शासन संभालना शासन स्वीकार नहीं संभालना किया। स्वीकार नहीं किया। वह इतना ऊंचा था, उसको आत्म साक्षात्कार चाहिए। उसने सोचा राजा बनूंगा तो नहीं हो सकता, स्वीकार ही नहीं किया। यद्यपि उसके पिता ने यद्यपि उसके पिता ने राज्य को उसे ही सौंपा था। राज्य को उसे ही सौंपा था। हाँ, लेकिन उसने मना कर दिया। तात्पर्य, हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं माता जी को अनम्यूट करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार मानव सभ्यता का मूल उद्देश्य है, और जो लोग सतोगुणी हैं तथा जिनमें ब्राह्मण गुणों का विकास हुआ होता है, वे इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं। सामान्यतः क्षत्रिय उन भौतिक गुणों से संपन्न होते हैं जो भौतिक संपत्ति प्राप्त करने तथा इंद्रिय तृप्ति भोगने के अनुकूल होते हैं, किंतु जो लोग आध्यात्मिक रूप से बड़े चढ़े रहते हैं, वे भौतिक ऐश्वर्य के प्रति कोई रुचि नहीं दिखलाते। निस्संदेह वे आत्म साक्षात्कार में आध्यात्मिक जीवन विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करते हैं। यहाँ विशेष उल्लेख हुआ है कि यदि कोई राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है, विशेषकर वर्तमान युग में, तो मानव सिद्धि उसके हाथ से जाती रहती है। तो भी यदि कोई श्रीमद् भागवत को सुने तो वह सर्वोच्च सिद्धि पा सकता है। ये सुनना नित्यम भागवत सेव्या कहा गया है। महाराज परीक्षित राजनीति में लिप्त थे, किंतु चूंकि अपने जीवन के अंत काल में उन्होंने शुकदेव गोस्वामी में से श्रीमद् भागवत सुनी, अतः उन्हें सरलता से सिद्धि मिल गई। इसीलिए शिव चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया है, स्थाने स्थितः श्रुति गताम तनुवांग मनोभिः ये प्रयायोषे जितो प्यासी तेत्रे लोक्याम। भागवत 10.14.3। कोई चाहे सतोगुणी हो या रजोगुणी अथवा तमोगुणी, यदि वह नियम पूर्वक किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुनता है तो वह भव बंधन से छूट जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। इतना अच्छा भागवतम सुनना इतना अच्छा है। नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत सुने तो आपका कल्याण होना निश्चित है, अगर मन साफ हो जाए तो। और यति जो है बड़ा बेटा नहुस का, उसको पता था ये राजा बनने से मेरा आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ेगी, मना कर दिया। ये कौन कर सकता है ऐसा? राजा बन के बाप ने कहा राजा तू बनेगा, मना कर दिया। पितरे भ्रंशते स्थाना इंद्राण्या धर्मण धर्मणात् द्विजय, धर्मणात् द्विजय प्रापिते अजगरत्वम्
वह ययाति अभवत् नृपः। मेरे साथ पितरी भ्रंशते स्थानात् पितरि पितरी भ्रंशते भ्रंशते स्थानात् स्थानात् इंद्रन्या धर्म दर्शनात् द्विजे। इंद्राण्या दर्शनाद् द्विजैः प्रापिते अजगरत्वं वै प्रापिते जगदत्वं वै ययाति अभवन् नृपः। ययातिर्भवन् नृपः। शब्दार्थ है पितरी पिता के भ्रंशिते पतित किए जाने पर स्थानांत स्वर्गलोक से इंद्राण्या इंद्र की पत्नी शची का धर्षणात् अपमान करने से द्विजय ब्राह्मणों से शिकायत करने पर प्रापिते नीचे गिराए जाने पर अजगरत्वम अजगर का जीवन वह निस्संदेह ययाति नामक पुत्र किसका नहुस का पुत्र था अभवत हुआ नृपराजा। क्योंकि ययाति के पिता चूंकि ययाति के पिता ययाति के पिता नहुस ने नहुस ने इंद्र की पत्नी शची को छेड़ा था। इंद्र की पत्नी शची को छेड़ा था। अतएव शची के अगस्त तथा अतएव शची के अगस्त तथा अन्य ब्राह्मणों से शिकायत करने पर अन्य ब्राह्मणों से शिकायत करने पर इन ब्राह्मणों ने नहुस को शाप दिया नहुस को शाप दिया कि वह स्वर्ग से गिरकर अजगर बन जाए। कि वो स्वर्ग से गिरकर अजगर बन जाए। फलतः ययाति राजा बना। फलतः ययाति राजा बना। क्योंकि यति ने मना कर दिया। अब बात यह है नहुस जहां तक मुझे याद है नहुस को इंद्र ने अपना गद्दी दिया था या मिला था उसको। तो शची इंद्र की पत्नी है नहुस की नहीं। तो इसने शची को छेड़ने का कोशिश किया। उसने ब्राह्मणों को शिकायत किया उसको शाप दिया अजगर बन जा नीचे। तो इस वजह से अब ययाति बना। पहला पुत्र ने मना कर दिया दूसरा पुत्र राजा बना। चत सुसु पढ़ूंगा तो व की जगह आ जाएगा। चत सुसु आदि सत दिक्षु भ्रातृन् भ्राता यवीयसः कृतदारो जुगोप उर्वीं कृतदारो जुगोप उर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः। काव्य कहते शुक्राचार्य को। मेरे साथ चतुर्षु आदि सदिक्षु भ्रातिन् भ्राता यवीयसः कृतदारो जुगोप उर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः। शब्दार्थ है चतुर्षु चारों आदि सत शासन करने की अनुमति दी। दीक्षु दीक्षाओं में भ्रातन चारों भाइयों को भ्राता ययाति यवीशः तरुण कृतदार विवाह किया जुगोप शासन किया उर्वीम संसार पर काव्य से शुक्राचार्य की लड़की वृषपर्वणः वृषपर्वणा की पुत्री। वृषपर्वण तो बाद में आया। पहले तो शुक्राचार्य की पत्नी से बेटी से शादी किया। राजा ययाति के 4 छोटे भाई थे। राजा ययाति के 4 छोटे भाई थे जिन्हें उसने चारों दिशाओं में शासन चलाने की अनुमति दे दी थी।
जिन्हें उसने चारों दिशाओं में शासन चलाने की अनुमति दे दी थी। ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से देवयानी से एवं वृषपर्वा की पुत्री एवं वृषपर्वा की पुत्री धर्मिष्ठा से विवाह किया शर्मिष्ठा से विवाह किया और वह और सारी पृथ्वी पर शासन करने लगा। सारी पृथ्वी पर शासन करने लगा। हाँ, अब ये पता लगेगा कि शादी तो देवयानी से हुई थी, शर्मिष्ठा कहाँ से आ गई बीच में? शर्मिष्ठा से भी शादी की पूर्व क्या उनके पिता का नाम था, वो भी ब्राह्मण और शुक्राचार्य भी ब्राह्मण। श्री राजो वाच ब्रह्मर्षि भगवान काव्य क्षत्रबंधु च नाहुसः राजन् विप्रयो कस्मात् विवाहः प्रतिलोमकः। मेरे साथ श्री राजो वाच। राजो वाच। कौन राजा है? परीक्षित महाराज पूछते हैं सवाल सुखमणि को, तो भागवतम वही है, उनके जो वो पूछते हैं वो उत्तर देते हैं। श्री राजो वाच ब्रह्मर्षि भगवान काव्य ब्रह्मर्षिर्भगवान् काव्यः क्षत्रबन्धुः च नाहुषः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः राजन् विप्रयो कस्मात् राजन्य विप्रयो कस्मात् विवाहः प्रतिलोमकः। विवाहः प्रतिलोमकः। शब्दार्थ है श्री राजा उवाच। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, ब्रह्म ऋषि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भगवान अत्यंत शक्तिशाली काव्य शुक्राचार्य क्षत्र बंधु क्षत्रिय जाति से संबंधित च भी नाहुसः राजा ययाति राजन विप्रयो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का कस्मात् कैसे विवाह प्रतिलोमकः प्रथा के विपरीत। वो कहते ये कैसे हो गया? मेरे साथ पढ़िए। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज परीक्षित शुक्राचार्य अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण थे। शुक्राचार्य शक्तिशाली ब्राह्मण थे और महाराज ययाति क्षत्रिय थे। अतः मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के बीच यह प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ? ये प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सतेंद्र मलिक प्रभु जी। सतेंद्र प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ रही माता जी? हाँ आ रही है, पढ़िए। वैदिक पद्धति के अनुसार तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। वैदिक पद्धति के अनुसार परस्पर क्षत्रियों में या परस्पर ब्राह्मणों में विवाह होना सर्वमान्य प्रथा है। यदि कभी विभिन्न वर्णों के बीच विवाह होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम तथा प्रतिलोम। एक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पुत्री के मध्य विवाह की अनुमति है, यह अनुलोम है। किंतु एक क्षत्रिय या ब्राह्मण पुत्री के मध्य विवाह प्रतिलोम है और सामान्यतः इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए महाराज परीक्षित जानने को उत्सुक थे कि शुक्राचार्य जैसे शक्तिशाली ब्राह्मण ने प्रतिलोम विवाह किस प्रकार स्वीकार किया। वे इस असामान्य विवाह के कारण को जानने के उत्सुक थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। कह रहे हैं तो अनुलोम जो मैं आपको कह रहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी से शादी करे, अनुलोम है ये। हालांकि दोनों के बीच नहीं है,
इतना अच्छा नहीं, इतना बुरा भी नहीं है, एक्सेप्टेबल है भागवतम के हिसाब से। लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण की बेटी से शादी करे वो प्रतिलोम विवाह, वो नॉर्मली स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन विवाह कर लिया तो हो जाता है, दिक्कत बच्चों को होती है। श्री शुक उवाच एकदा दानव इंद्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुम असंकुले व्यचरत व्यचरत कल गीत अली नलिनी पुलिने अबला। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच शुक उवाच एकदा दानव इंद्रस्य एकदा एकदा दानवेन्द्रस्य दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा नाम नाम कन्यका कन्यका सखी सहस संयुक्ता सखी सखी सहस्र सहस्र संयुक्ता संयुक्ता गुरुपुत्रा च भामिनी गुरुपुत्र्या गुरुपुत्रा च च भामिनी भामिनी देवयान्या पुर उद्याने देवयान्या पुरोद्याने देवयान्या पुरोद्याने देवयान्यापुरोद्याने पुष्पित द्रुम संकुले। पुष्पित द्रुमसंकुले पुष्पितद्रुमशङ्कुले हाँ, मैं असंकुले बोला, असंकुले नहीं, संकुले। व्यचरत कल गीत अली व्यचरत कल प्रचरति गीतालिनी कलितालिनी नलिनी पुलिने अबला। नलिनी नलिनी पुलिने पुलिनी बला। बला। शब्दार्थ है श्री शुका वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा एकदा एक बार दानव इंद्र से वृषपर्वा की शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा नाम नामक कन्या कन्या सखी सहस्र संयुक्ता अपनी दानव इंद्र से, अच्छा ये दानव है पता नहीं, क्योंकि साथ साथ गुरुपुत्रा गुरु शुक्राचार्य की पुत्री सहित च भी भामिनी सरलता से चिढ़ने वाली देवयाना देवयानी सहित पूर्व उद्याने महल के बगीचे में पुष्पित फलों से युक्त ध्रुम सुंदर वृक्ष संकुले सटे हुए व्यचरत टहल रही थी। कल गीत मधुर ध्वनि सहित अली भौरा नलिनी कमलनी से युक्त पुलिने ऐसे बगीचे में अबला निर्दोष। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बता रहे कैसा हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा एक बार एक बार वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पर्वत पुत्री की शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा जो अबोध जो जो अबोध अबोध किंतु स्वभाव से क्रोधी थी किंतु स्वभाव स्वभाव से से क्रोधी थी। शुक्राचार्य की पुत्री शुक्राचार्य की शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा उसकी देवयानी तथा उसकी सैकड़ों सखियों के साथ उसकी सैकड़ों सखियों के और साथ सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। राजमहल के बगीचे में बगीचे घूम रही घूम थी। रही थी। यह बगीचा कमलनियों का तथा फूल फल से फूल फल के ये ये बगीचा कमलनियों तथा फूल फल के वृक्षों से पूर्ण था वृक्षों से पूर्ण था और उसमें मधुर गीत गाते पक्षी तथा भूरे और उसमें मधुर गीत गाते पक्षी तथा भौरे निवास कर रहे थे। निवास कर रहे थे। तो वहां घूम रहे थे तो क्या हुआ। ता जलाशयम आसाद्य कन्या कमल लोचना तीरे न्यस्तुकुलानि विजृहु संचति 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 में संचति विसर्ग आएगा। सिंचति मिथा
मेरे साथ। ताजलाशयम् आसाद्य जलाशयमासाद्य कन्या कमललोचना कन्यः कमललोचनाः धीरेण्यस्य दुकूलानि धीरेण्यस्य दुकूलानि विजृहुः सिञ्चति वृथा। विजृंभतीर्मिताः। तावे जलाशय में झील पर आसाद पहुंचकर कन्या सारी लड़कियां कमल लोचना कमल की पंखुड़ियों जैसे ही नेत्रों वाली तीरे किनारे पर न्यस्य रखकर दुकुलानी अपने अपने वस्त्र विजृह खेलने लगी। सिंचती जल फेंककर मित्र परस्पर। जब तरुणी, मेरे साथ पढ़िए, जब तरुणी जब तरुणी तरुणी कमल नयनी कमल नयनी लड़कियां लड़कियां जलाशय के तीर पर आई तो जलाशय के तीर पर आई तो उन्होंने स्नान का आनंद लेना चाहा। उन्होंने स्नान का आनंद लेना चाहा। फल तक किनारे पर अपने वस्त्र रखकर फलदार किनारे किनारे पर पर अपने वस्त्र वस्त्र रखकर रखकर वे एक दूसरे पर जल उछालकर जल क्रीड़ा करने लगे। वे एक एक दूसरे दूसरे पर जल पर जल उछालकर उछालकर क्रीड़ा जल करने क्रीड़ा लगी। करने लगी। वीक्ष वृजंतम गिरीशम सह देव्या वृषस्थितम सहसा उत्तीर्ण वासांसि पर्य पर्य पर्यधुः व्रीडिता स्त्रियः। मेरे साथ। वीक्ष वृजंतम गिरीशम वीक्षव्रजन्तं गिरिशं समगिरिशम सह देव्या वृषस्थितम सह देव्या सहदेव्या विषस्थितम् विषस्थितं सहसा उत्तीर्ण वासांसि सहसोत्तीर्य वासांसि पर्यधुः व्रीडिताः स्त्रियः। पर्यधुवीरिताः स्त्रियः। शब्दार्थ वीक्ष देखकर प्रजंतम जाते हुए गिरिशम शिव जी को, यह सह सात दिव्या पार्वती के वृष स्तंभ बैल के ऊपर आसीन सहसा एकाएक उत्तीर्ण जल से निकलकर वासांसी वस्त्र परिधः शरीर पर पहन लिया। व्रीडिता लज्जित होकर स्त्रिय युवतियों ने तो निर्वस्त्र स्नान कर रहे होंगे, शिव जी को देखा तो एकदम किनारे पर आकर के कपड़े पहने। जल क्रीड़ा करते हुए लड़कियों ने सहसा शिव जी को ऊपर से जाते देखा तो अपने बैल की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती समेत आसीन थे। अपनी पत्नी पार्वती समेत आसीन थे। हाँ, नंगी होने के कारण लज्जित वे लड़कियां तुरंत जल से बाहर निकल आईं जल से बाहर निकल आई और उन्होंने अपने वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया। और उन्होंने अपने वस्त्रों से अपने अपने शरीर ढक लिए। शर्मिष्ठा अजानती वासो गुरुपुत्र्या समव्यय स्वेयं मत्वा प्रकुपिता देवयानी इदम अब्रवीत। देवयानी का कपड़ा पहन लिया। शर्मिष्ठा अजानती वासो जानती वासो गुरुपुत्र्या समव्ययत् गुरुपुत्र्यः समव्ययत् स्वेयं मत्वा प्रकुपिता देवयानी इदम अब्रवीत। शर्मिष्ठा बृहस्पति की पुत्री ने अजानती अनजाने वासह वस्त्र गुरुपुत्र अपने गुरु की पुत्री देवयानी का
संव्ययत पहन लिया, स्वयं अपना मत्वा मानकर। प्रकुपिता क्रुद्ध देवयानी शुक्राचार्य की पुत्र ने इदम यह अब्रवीत कहा। देवयानी का कपड़ा पहन लिया उसने जल्दी। मेरे साथ पढ़ी। शर्मिष्ठा ने अनजाने अनजाने ही जाने ही देवयानी का वस्त्र पहन लिया। देवयानी का वस्त्र ज्ञानी का वस्त्र पहन लिया। जिससे देवयानी को क्रोध आ गया जिससे देवयानी को क्रोध आ गया आ गया और वह इस प्रकार बोली। और और वह वो इस इस प्रकार प्रकार बोली, बोली। अहो निरीक्षताम अस्या दास्या कर्म ही असाम्प्रतम अस्मद्धार्यम। हाँ ठीक है। अस्मद्धार्यम धृतिवती सुनीव अभिध्वरे अहो निरीक्षताम अस्या अहो दास्या कर्म ही असाम्प्रतम अस्मद्धार्यं धृतवती अस्मद्धार्यं धृतवती सुनीव हविः अध्वरे। सुनीव हविरध्वरे। शब्दार्थ है अहो अरे निरीक्षताम देखो तो अस्या इसका शर्मिष्ठा का गुस्से से देवयानी कर दास्य हमारी दासी की तरह कर्म कार्य ही निसंदेह असाम्प्रतम बिना किसी शिष्टाचार के अस्मद्धार्यम मेरे वस्त्र को ध्रुवती उसने पहन लिया। सुनी एवं कुत्ते की तरह अभी घी अध्वरे यज्ञ में डालने के निमित्त घी को कुत्ता खा जाता है जैसे, ऐसे बहुत कड़वा शब्द हो गया। मेरे साथ पढ़े। अरे जरा देखो तो न इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को इसने सारे शिष्टाचार को ताक में रखकर मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं। मानव यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता छीन ले। बहुत कड़वा शब्द हो गया लेकिन कहा। यह इदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्य धार्यते यह इह ज्योतिः शिवः पंथा प्रदर्शितः। यान वन्दन्ति उपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वरा भगवान् अपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः। वयं तत्रापि भृगवः शिष्यो अस्या नः पितासुरः अस्मात् धार्यं धृतवती शूद्रो वेदम् इव असति। मेरे साथ यह इदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्य धार्यते यह इह ज्योतिः शिवः पंथा प्रदर्शितः। यां वन्दन्ति उपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वरा भगवान् अपि विश्वात्मा
भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः पावनः पावनः श्रीनिकेतनः श्रीनिकेतनः वयं तत्रापि भृगवः वयं वयं तत्रापि तत्रापि भृगवः भृगवः शिष्यो अस्या नः पितासुरः शिष्यो शिष्योऽस्यान यष्टान पितासुरः पितासुरः अस्मद्भार्यं धृतवती अस्मद्भार्यं अशमद्धार्यं धृतवती कृतवती शूद्रो वेदम् इवासते। शूद्रो वेद वेदमिवासति। विभाषति। शब्दार्थ है यह जिन व्यक्तियों के द्वारा इदम यह सारा विश्व तपस्या से सृष्टम उत्पन्न हुआ था, मुखम मुह पुंसः परम पुरुष का परस्य दिव्य ये जो है धार्यते सदैव उत्पन्न होता है। यह जिन व्यक्ति के द्वारा यह यहाँ ज्योति ब्रह्म ज्योति शिव शुभ पंथा मार्ग प्रदर्शित दिखलाया गया, यहाँ जिनको बंधनती वंदना करते हैं, उपतिष्ठन्ते सम्मान करते तथा अनुगमन करते हैं, लोकनाथा विभिन्न लोकों के निर्देशक, सूर्य ईश्वर देवतागण, भगवान भगवान अपि भी, विश्व आत्मा परमात्मा, पावन पवित्र करने वाला श्री निकेतन लक्ष्मी के पति वयम हम हैं, तत्र अपि अन्य ब्राह्मणों से भी बड़े भृगवः भृगवंशी, शिष्य शिष्य अस्या उसका न हमारा पिता पिता असुर असुर अस्मत्धार्यम हमारे पहनने के निमित्त धृतवती पहन लिया, शूद्र अब्राह्मण सेवक वेदम वेद इव सदृश असती जो सती न हो, उल्टा बहुत कुछ कह दिया। हम मेरे साथ पढ़े, हम उन योग्य ब्राह्मणों में से हैं, हम उन योग्य ब्राह्मणों में से हैं जिन्हें भगवान का मुख माना गया है। जिन्हें भगवान का मुख माना गया है। माना गया है। हाँ, ये देवयानी का अहंकार बोल रहा है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से समस्त विश्व को उत्पन्न किया है समग्र विश्व को उत्पन्न किया है और वे परम सत्य को और वे परम सत्य को अपने अंतःकरण में सदैव धारण करते हैं। अपने अंतःकरण में सदैव धारण करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है, जो कि वैदिक सभ्यता का पथ है। जो कि वैदिक सभ्यता का पथ है। ये भी ठीक है। वे इस जगत में एकमात्र पूजनीय हैं, वे इस जगत में एकमात्र पूजनीय है, अतएव उनकी स्तुति की जाती है अतएव उनकी स्तुति की जाती है और विभिन्न लोगों के नायक और विभिन्न लोगों के नायक बड़े से बड़े देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सबको पवित्र करने वाले लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित हैं। परमात्मा द्वारा भी वे पूजित हैं। वो पसंद करते हैं, पूजित हैं, उनसे बड़े नहीं। और हम तो इसलिए भी अधिक पूज्य हैं कि क्योंकि हम भृगुवंशी हैं। हाँ, क्योंकि शुक्राचार्य भृगुवंश आते हैं, वो अपने अकड़ यहाँ दिखा रहे हैं। यद्यपि स्त्री का पिता असुर होकर हमारा शिष्य है। किसका शिष्य? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के शिष्य असुर थे ना, तो वो भी कह रही है ये बहुत अपमान है किसी का। तो भी इसने मेरे वस्त्र
उसी तरह धारण कर लिया है उसी तरह धारण कर लिया है जिस तरह कोई शूद्र जिस तरह कोई शूद्र वैदिक ज्ञान का भार संभाले। वैदिक वैदिक ज्ञान का ज्ञान भार का संभाले। भार संभाले। बहुत ज्यादा अहंकार दिखा दिया बोलने में। एवं क्षिपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीं अभासतः रुषा स्वसंती आएगा, रौ हो जाएगा, स्वसंती उरंगी इव दर्शिता दष्टच्छदा। मेरे साथ, एवं क्षिपन्तीं शर्मिष्ठा एवं एवं क्षिपन्तीं क्षिपन्ति शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीं अभासतः गुरुपुत्रीमभाषत। रुषा स्वसन्ति उरंगीव। रुषा स्वसन्ति उरंगीव। उरंगी हम कहते हैं, लेकिन वो पढ़ा है तो उरंगी इव हो जाएगा, उरंगी इव। रूपा स्वसन्ति उरंगी इव। हर्षिता दष्टच्छदा। हर्षिता दष्टच्छदा। एवं इस प्रकार क्षिपन्ती अपमानित की गई शर्मिष्ठा बृहस्पति की पुत्री ने गुरुपुत्री गुरु शुक्राचार्य की पुत्री से अभासत कहा, वो भी कहेगी। रुषा क्रुद्ध होने से, स्वसंती गहरी सांस लेती, उरंगी एवं सर्पणी की तरह, हर्षिता कुचली हुई अपमानित। सांप जब कुचला हुआ होता है तो वो कैसे करता है। दस्त दत्त छदा अपने दांतों से अपने होंठ चबाते हुई गुस्से से। सुखदेव गोस्वामी मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शर्मिष्ठा को जब इस तरह कठोर शब्दों से डांटा गया, शर्मिष्ठा को जब इस तरह कठोर शब्दों से डांटा गया तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी। हाँ, क्योंकि शर्मिष्ठा के बारे में पहले ही बताया गया कि वो बहुत क्रोधी है। सर्पणी की तरह गहरी सांस छोड़ती सर्पणी की तरह गहरी सांस छोड़ती और अपने निचले होंठ को अपने दांतों से चबाती और अपने निचले होंठ को अपने दांतों से चबाती वह शुक्राचार्य की पुत्री से इस तरह बोली। वो शुक्राचार्य की पुत्री से इस तरह बोली। आत्मवृत्तम अभिज्ञाय कथसे बहु भिक्षुके किम न प्रतीक्षते अस्माकं ग्रहान बलि भुजो यथा। मेरे साथ, आत्मवृत्तम अभिज्ञाय आत्मवृत्तम अभिज्ञाय कथसे बहु भिक्षुके कथसे बहु भिक्षुके किम न प्रतीक्षसे अस्माकं ग्रहान बलि भुजो यथा। बलि भुजो यथा। हाँ, उसने बहुत अपमान किया, अब उसका बदला 19 का बदला 20 से। आत्मवृत्तम अपनी स्थिति अभिज्ञाय न समझकर कथ्य से तुम पागलों की तरह बातें कर रही हो। बहु अधिक भिक्षुकी भिखारिन क्यों क्या न नहीं प्रतीक्षा से प्रतीक्षा करते हो अस्माकम हमारे ग्रहान घर पर बलि भुजा कौवे यथा जिस तरह। देखो, तो उसका बदला गलत उसने किया, उसका बदला मिल गया उसको। मेरे साथ पढ़े। अरे भिखारिन
अरे अरे भिखारी, भिखारी, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है, जब जब तुम्हें तुम्हें अपनी अपनी स्थिति स्थिति का का पता पता नहीं नहीं है, है, तो व्यर्थ ही क्यों इतना बोल रही हो? तो तो व्यक्ति बैठी क्यों क्यों इतना इतना बोल बोल रही हो? रही हो? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए क्या अब तुम क्या लोग तुम अपनी लोग अपनी जीविका के लिए जीविका के लिए हम पर आश्रित रहकर हम पर आश्रित रहकर रहकर कौवों की भांति कौओं के कौवों की भांति भांति हमारे घर पर प्रतीक्षा नहीं करते हो? हमारे घर पर हमारे घर प्रतीक्षा पर नहीं करते प्रतीक्षा हो? नहीं करते हो? क्योंकि पुरोहित है तो अपने जजमानों से, यजमानों से वो स्वीकार करता है, कहते हैं हमें तो पालते हैं, तुमको ये कह रही है। भिखारन कह दिया उसने, बहुत कड़े शब्दों का जवाब, उससे भी कड़े शब्दों के द्वारा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। हरे उर्मिला कृष्णा माता माता जी। हाँ, हरे पढ़िए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा कौवे का कोई स्वतंत्र जीवन नहीं होता। वे गृहस्थों द्वारा कूड़ेदानों में फेंके गए जूठन पर पूरी तरह आश्रित होते हैं। ब्राह्मण अपने शिष्यों पर आश्रित रहते हैं। अतः जब शर्मिष्ठा देवानी द्वारा बुरी तरह अपमानित की गई तो उसने देवानी को कौवे जैसे भिक्षुकों के परिवार से संबंधित बताया। स्त्रियों का स्वभाव है कि थोड़ा सा उकसाने पर वे वाक युद्ध करने लगती हैं, जैसा हम इस नाटक घटना में देख सकते हैं। उनका ऐसा स्वभाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभुपाद कह रहे हैं ये स्वभाव है औरतों का। एक अगर एक कुछ गलत कहा तो दूसरी चुप नहीं रहेगी, कुछ न कुछ बोल देगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचाल। जय हो श्री कृष्ण, जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।